नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और इस वक्त मैं खड़ी हूं महाकुंभ में, प्रयागराज में। हम आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, अलग अलग लोगों से भी मिला रहे हैं। महाकुंभ देश विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां देखिए वहां महाकुंभ की ही चर्चा है। लेकिन अगर आप प्रयागराज आएंगे तो महाकुंभ में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लल्लू भैया जी। लल्लू भैया जी कौन है और इनकी चर्चा क्यों है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको मैं दिखा दूं कि मेरे पीछे लकड़ियों का भंडार है। अगर इधर देखें तो टेंट है, रजाई गद्दों का भंडार है। महाकुंभ में लाखों टेंट लगे हैं, अनुमानित 2 लाख से ज्यादा टेंट महाकुंभ में लगाए गए हैं। अब ठंड का मौसम है तो रजाई गद्दों की भी व्यवस्था होगी, तकिए चद्दर की भी व्यवस्था होगी। अब महाकुंभ में ये सब आता कहां से है, ये सब आया कहां से है? अगर मैं कहूं तो ये सब एक ही जगह से आया है तो आपको सुनकर हैरानी भी हो जाएगी, लेकिन ये सही बात है। अगर आप लकड़ी ले लें, टेंट ले लें, रजाई गद्दे ले लें, आपको सब मिल जाएंगे लल्लू भैया जी के पास, क्योंकि पूरे महाकुंभ में लल्लू भैया जी ने रजाई गद्दे टेंट लकड़ी की व्यवस्था करा रखी है। अब ये व्यवस्था कैसे हुई और पूरा महाकुंभ जो कि इतना विशाल है, इतना बड़ा है, जिसमें लाखों टेंट बने हुए हैं, लाखों रजाई गद्दे तकिए कंबल की जरूरत है, वो एक व्यक्ति कैसे करा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे लल्लू भैया की 6th जनरेशन से कि ये सब महाकुंभ में वो पॉसिबल कैसे कर पा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स की 6ठी पीढ़ी के साथ, जिन्होंने महाकुंभ का पूरा दारोमदार संभाल रखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश अग्रवाल है बेसिकली, और हम इसमें वाइस एडमिरल हैं। बेसिकली फर्म तो फादर के नाम है, लेकिन मैं देखता हूँ उस फर्म से। और इस कुंभ मेले में प्रयागराज मेला अथॉरिटी का टेम्परेरी ऑफिस, मेला अधिकारी सर का आवास और बहुत सारे प्रमुख कैंप हमारे द्वारा बनाए गए हैं। लगभग 20% कार्य मेला का मेरा है, बाकी 95% लल्लू जी फर्म का ही रहता है इस मेले का। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से पूछा, जाना, जितने भी टेंट्स बने हैं, जितने भी रजाई गद्दे हैं, वो लल्लू जी फर्म्स के ही हैं। तो इतना बड़ा महाकुंभ है, लाखों टेंट लगे हैं, लाखों शिविर बने हुए हैं, रजाई गद्दे, ये सब मैनेज आप लोग कैसे कर पाते हैं? हम लोग इसी में 6th जनरेशन ही इस बिजनेस में है। और आपको बता दें कि क्या कहते हैं, इंडिया में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बहुत है, इसका टेंडर मेला अधिकारी द्वारा पूरे ऑल इंडिया लेवल पे किया गया था। बट क्या कहते हैं, इसमें कोई कम्पीट नहीं कर पाता क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती, उनके पास स्टॉक नहीं होता। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है उससे हम ऑलरेडी 3 या 4 टाइम्स ऑलरेडी इस मेले के लिए ऑलरेडी खरीदे हैं। और ये पहला ऐसा कुंभ मेला है जहाँ पे 95% स्टॉक गवर्नमेंट ने नया लगवाया है हम लोग के ऊपर प्रेशर करके। सो ये बेसिकली हम लोग के लिए भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन चुका है, कुंभ मेला की सेवा करते हुए। अच्छा, तो मतलब ये सेवा भावना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ जो है लेविश हैं, बहुत नई तकनीकों का भी, नई चीजों का भी यूज हुआ है। तो वो सब जैसे कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो आप एक जगह से तो ये सब नहीं मिल पाता होगा, तो कहाँ कहाँ से ये इकट्ठा करते हैं? ये हम लोग की तैयारी आप समझिए लगभग 1 साल पूर्व से चल रही थी। हम लोग अपने गोडाउन्स में जो वेयर हाउसेज होते हैं उसमें बेसिकली खुद के भी टेंट्स बनवा रहे थे। हम लोग राजस्थान से प्रोक्योर करते हैं, गुजरात से प्रोक्योर करते हैं। टिन शीट्स इस बार सारी आर्सलर मित्तल से हमारी गुजरात से लगातार इम्पोर्ट हुई। और क्या कहते हैं, और लगातार इस पे बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, तब होता है ये काम। मतलब इतना आसान नहीं लगता, हो जाता है। गंगा मैया का आशीर्वाद है, ऑब्वियसली ऊपर वाले की शक्ति है। जैसे इतना बड़ा कुंभ है, प्रेशर भी आप पे बहुत होगा, क्योंकि इतना सारा काम आपका फैला हुआ है, मैं देख रही थी। तो कितने घंटे काम कर रहे हैं? मैं तो अभी 2 घंटे भी नहीं सो पा रहा हूँ, यहीं रुक रहा हूँ, इसके लिए हालत बनी हुई है। और चुनौती कितनी होती है? बहुत मेजर चैलेंज है क्योंकि हम लोग को इस बार जैसे फ्लड का टाइम, बहुत मेजर टाइम तक फ्लड हट नहीं पाई थी, तो हम लोग को प्रिपरेशन टाइम बहुत कम मिला था। और योगी सरकार ने किया क्या कि जो एक्चुअल उनको टेंट्स लगाने थे, उन्होंने सुविधा अतिरिक्त देते हुए बहुत, उससे आप समझिए 10 टाइम्स बढ़ा दी गई। तो हम लोग पे वो प्रेशर बहुत आया, लेकिन अब धीरे धीरे कर लिया गया, चुनौती को पार कर लिए गए। क्या क्या प्रोवाइड करा? हम सारा टिन बाउंड्री, पंडाल, जर्मन हैंगर्स, फर्नीचर्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ ना बहुत सारे पांडाल्स देखे हैं जो बहुत लेविश हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स, बहुत अच्छे अच्छे पर्दे, रजाई गद्दे। तो वो कहाँ से संभव हो पाया कि कहाँ, क्योंकि एक जगह से नहीं होगा, कहाँ कहाँ से लाए हैं? और आपका डिजाइनिंग का वो दिमाग में कैसे आया कि ये हर चीज की टीम होती है मैम, इसके लिए डिजाइनिंग वाली टीम अलग होती है, ऑन ग्राउंड टीम अलग होती है।
कुछ कहिए पर्दे के पीछे अलग होती है, कुछ बाहर से प्रोडक्शन टीम भी आई है। अभी आप कुछ सेक्टर 7 में जाएंगे तो बहुत सारे एग्जीबिशन अभी बन रही है, जो कि बहुत लाविश और बहुत अच्छी बन रही है। तो उसमें मुंबई के सारी प्रोडक्शन टीम आई हुई है बॉलीवुड से। जो अपना टेम्परेरी ऑफिस बना है उसमें मुंबई की पूरी टीम इस बार आई थी। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वैसा डिप्लॉयमेंट आ होता रहे है। हैं पीछे बहुत सारे गद्दे रखे हैं, बहुत सारे टेंट रखे हैं। आप उस तरफ देखेंगे तो बहुत सारी दरी रखी हैं, उस तरफ गद्दे, सोफे, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इनके वेयर हाउस में ना हो। और यहाँ काफी मजदूर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आप ये देख लीजिए कि इतना सारा सामान अभी इधर है। ऑलरेडी कुंभ चल रहा है, टेंट हाउस बन चुके हैं, रजाई गद्दे जा चुके हैं, फिर भी इनके वेयर हाउस में अभी इतना स्टॉक है कि जिसकी जरूरत पड़े तो ये तुरंत पहुंचा दें। भैया आप यहाँ काम करते हैं? जी मैम। कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज। यहीं से हैं। तो कब से काम कर रहे हैं? 3-4 साल से। तो अभी जैसे 3-4 साल से काम कर रहे होंगे, और अब जो महाकुंभ में आप काम कर रहे हैं, यहाँ क्या अंतर आया है? मैम हमको तो लग रहा है 99% अंतर आ गया है। अच्छा, कैसे? यानी कि बहुत अच्छा होने लगा है टेंट में। तो क्या कितना कितना घंटे की ड्यूटी है? 8 घंटे। 8 घंटे की। तो क्या क्या काम करते हैं? मैम हम लोग टेंट लगाते हैं, रूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, यानी सारा काम करते हैं। महाकुंभ जब से शुरू हुआ तो कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं? क्योंकि महाकुंभ तो अभी हम 2020 से काम कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए। अच्छा, तो 2020 से क्या क्या तैयारी की थी? मैम 2020 में तो हमको कम जानकारी थी, लेकिन अब ज्यादा जानकारी हो गई है। अच्छा, तो क्या क्या तैयारी की आपने महाकुंभ? कैसे मैम तैयारी के लिए? जैसे टेंट वेंट लगाना हो तो मतलब कितने महीनों से ये काम चालू करा? ये काम तो कम लमसम 2-3 महीनों से चालू हो रहा है। 2-3 महीनों से तो आप लगातार टेंट लगा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। तो सब इस तरह से बनना है। अच्छा, तो अनुमानित कितने टेंट लगा दिए होंगे? अनुमानित लमसम में हम लोग इस समय 100 टेंट तो हम अकेले ही लगाए होंगे। अकेले लगाए हो? और आप सबकी टीम कितनी है? टीम तो लमसम बहुत 400-500 लोग। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? खुश दिल। अरे खुशदिल, तो मतलब आप बड़े खुशदिल हैं क्या? हाँ मैं तो कैसा लग रहा है महाकुंभ में इतना सारा लल्लू जी भैया के यहाँ आप काम कर रहे हैं? कितने टेंट वेंट लगा दिए अभी तक? अभी तक वो मैं 500 टेंट लगा चुका है हमारी टीम। अकेले? हाँ अकेले। हाँ? तो और घर कहाँ है आपका? प्रयागराज में। प्रयागराज में है। तो थोड़ा सैलरी वैलरी बढ़ाया, इतना टेंट लगवा रहे हैं? हाँ वो बढ़वाए? हम्म। कमाई वमाई अच्छी है? हाँ कमाई में अच्छी हो रही। खुश हैं घर वाले? खुश हैं? हाँ मैम। और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे कुंभ का जो चीजें हैं ये बार बार आनी? हाँ जी मैम। आपका कमाई बढ़ती है, हम्म। मतलब खुश तो नजर आ रहे हैं आप, खुश दिल हैं लेकिन खुश भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये ऐसी चीज है जो कि देखिए सनातन धर्म को तो बढ़ावा दे ही रही है, साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ा रही है। लोग खुश हैं क्योंकि काम ज्यादा है, मेहनत खैर ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन जो चीजें हैं, पैसा वैसा है, वो भी बराबर कमाया जा रहा है। अंकल जी हैं यहाँ, टेंट ले जाने की तैयारी में हैं। कहाँ के हैं? आइए इधर आइए। कहाँ के हैं अंकल आप? हम प्रयागराज के। प्रयागराज के ही हैं। कब से काम कर रहे हैं इनके? अरे अभी 3 महीने हो गए हमें। तो कितना, मतलब 3 महीने से ही यहाँ जुड़े हुए हैं? हाँ। तो क्या क्या काम करते हैं? अरे हम महाराजा लगा लेते हैं और कई कई प्रकार के टेंट लगा लेते हैं। अच्छा, महाराजा क्या हुआ जरा बताइए। महाराजा टेंट है। अच्छा, महाराजा टेंट का नाम? हाँ टेंट का नाम। अच्छा, तो यहाँ मतलब कितना घंटे की आप ड्यूटी कर रहे हैं? 8 घंटे की। और कमाई में अंतर आया है थोड़ा? कमाई में तो अंतर आएगा, जब पैसा मिलेगा तो अंतर तो आएगा ही। अच्छा, तो मतलब अच्छा खासा कमा रहे हैं आप? हाँ रोजगार बढ़ा है? रोजगार बढ़ा। तो ऐसे डेली बेसिस पे पैसा मिलता है या महीने का महीना? नहीं महीने डेली बच पे भी मिलता है और महीने पर भी मिल जाता है। हफ्ते में खर्चा चलता है। चलता रहता है, मतलब सही व्यवस्था सही है। आप देख जी, आप पीछे देख सकते हैं पूरा यहाँ ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है। मतलब आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसी चीज आप लल्लू भैया के वेयर हाउस में पालेंगे। और ये पीढ़ी है जो 6th जनरेशन इन वेयर हाउसों को चला रहा है, जहां टेंट है, लकड़ी है, टीन है, बल्ली है, ड्रेसिंग टेबल है, कुर्सी है, सोफे है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि एक ही परिवार पूरे महाकुंभ में जो 2 लाख से ज्यादा टेंट लगे हुए हैं, 2 लाख से ज्यादा शिविर बने हुए हैं, उनको अपने हाथों से मैनेज कर रहा है और मैनेज करवा रहा है। बहुत सारे यहाँ मजदूर हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? यहाँ प्रयागराज से प्रयागराज से ही हैं। तो कब से काम कर रहे हैं लल्लू भैया जी के?
3 महीने से हो गए। 3 महीने। तो पहले क्या करते थे? पहले घर पे रहते थे। घर पे रहते थे। तो अब रोजगार मिल गया यहाँ से, हाँ? तो खुश तो होंगे। हाँ, कहे नहीं खुश हैं। और घर वाले खुश हैं अब रोजगार मिल। हाँ, घर वाले खुश। कितना कमा लेते हैं? एक दिन में हाँ। 400-500। अच्छा, दिहाड़ी पे हैं आप, हाँ? तो क्या क्या करना पड़ता है? अभी तो हम लेबर है, सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। चलिए सीख जाएंगे। तो ऐसा अच्छा लग रहा है ये काम वाम करके? क्या क्या कर लिया ये बता दीजिए। अभी तो हमको जो बताते हैं वही करते हैं। मतलब सीख रहे हैं और अच्छा लग रहा है। हाँ, हमको अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पहले घर पे बैठे थे, अब कुंभ आया तो रोजगार मिल गया। हाँ, रोजगार मिल गया। बहुत बहुत मतलब कि अच्छी चीजें हैं। बहुत लोगों को इन्होंने काम दिया है। इनके कई वेयर हाउसेस हैं यहाँ, अलग अलग वेयर हाउसेस बने हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने बताया है कि 10 ऐसे जो वेयर हाउस हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे इनके 10 वेयर हाउस हैं। एक वेयर हाउस में 1000 से 1500 लोग काम कर रहे हैं, वर्कर, और गाड़ी लगी है, ड्राइवर अलग अलग हैं। और इसके अलावा आप सोचिए रोजगार इससे कितना बड़ा है। लोग मजदूर जिन पे पास काम नहीं था उनको काम मिल रहा है, जो काम कर रहे थे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, जो दिहाड़ी पे हैं उनको एक्स्ट्रा दिहाड़ी मिल रही है क्योंकि काम ज्यादा है। तो ये हमने आपको कहानी बताई या वीडियो दिखाया क्योंकि ये सवाल मन में आता है कि भैया इतना बड़ा महाकुंभ है, कैसे ये सारी चीजें मैनेज हो रही होंगी, कहाँ से क्या आ रहा होगा। हमारे भी मन में सवाल था कि अरे भाई इतना ज्यादा टेंट, इतनी ज्यादा लकड़ियां, और हम भी टेंट हाउस में रहे, इतने अच्छे अच्छे वॉशरूम, टीन्स, और इतना लेविश जो टेंट्स बनाए हैं वो आखिर बनाए किसने हैं? इतने रजाई, गद्दे, सोफा, अलमारी, ये सब आई कहाँ से हैं? तो हम ऐसे ही घूम रहे थे, फिर हमें पता चला कि लल्लू जी टेंट वाले हैं, लल्लू जी एंड सन्स हैं, जो जिनकी छठी पीढ़ी काम कर रही है और हर महाकुंभ में यही काम कर रही है। और कई साल हो गए हैं, अलग अलग पीढ़ी है यही काम करती है, और इनके कई कुंभ भी निकल गए हैं ये काम करते करते। हमने कहा हम भी मिल लें, कैसे काम होता है, क्या व्यवस्था होती है। तो ये था कि ये व्यवस्था है महाकुंभ में। जितने भी टेंट आपने देख लिए होंगे, लल्लू भैया जी का आपको नाम याद रखना है क्योंकि उन्होंने ही, उनको टेंडर मिला और उन्होंने ही पूरे कुंभ में साल भर से बता रहे थे कि प्रिपरेशन करी, और पूरे कुंभ में, जिसको टेंट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उस टेंट सिटी में हर टेंट में हर व्यवस्था इन लोगों ने करी। और ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था पूरी लल्लू भैया जी एंड सन्स के द्वारा हुई है। काम चलता जा रहा है, मजदूर अपना काम कर रहे हैं, हर फील्ड का व्यक्ति जो यहाँ है वो अपना अपना काम में लगा हुआ है। तो ये तो थी महाकुंभ की वो झलक जिसका सवाल हमारे मन में भी था कि इतने जो लाखों टेंट हाउस हैं, टेंट सिटी है, ये बनी कैसे और इसमें सामान कैसे आया। तो ये तो अब क्लियर हो गया है। लेकिन हम आपको महाकुंभ के और अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। महाकुंभ में और क्या भव्यता दिव्यता है जो आप तक पहुंचनी जरूरी है, वो बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमरउजाला.com। और आपको बता दें, मेरे सहयोगी हैं जो कैमरे के पीछे हैं, उनका नाम है कमल। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।